हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र सोनी। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं आज JEE एडवांस का 2024 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। इसमें NLM यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और साथ साथ में यूज हुआ है थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट। पूरा कॉन्सेंट्रेट स्टार्टिंग से। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg along the x direction moves along the x direction subject to the force F is equal to -20x plus 10 with the value of x in meter at time t is equal to 0 second. It is at rest at position x is equal to 1 meter. The position and momentum of the block at t is equal to pi/4 second. बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है F is equal to -20x plus 10. उस फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव करेगा। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था और उसकी पोजीशन थी 1 मीटर। तो बोला है इतने टाइम के बाद, pi/4 सेकंड के बाद, पार्टिकल का मोमेंटम और उसका पोजीशन क्या होगा। यानी x फाइंड करना है और दूसरा मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम का मतलब होता है P = m/v और P = m/v के लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। मतलब हमको इस टाइम पे दो चीजें फाइंड करनी है, पोजीशन भी फाइंड करना है और मोमेंटम भी फाइंड करना है। ध्यान से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हमें बेसिक फॉर्मूला पता है यहाँ पे F, तो F हमें फॉर्मूला पता है m/a। इसमें से अगर मैं a को सब्जेक्ट बनाऊं तो a मिलेगा F/m। F गिवन है -20x plus 10 और मास है 5 kg। क्लियर? तो ये डिवाइड करेंगे तो a मिलेगा 20/5 -4x plus 2, ये हमको a मिल गया। अब इसमें से पूरा ध्यान यहाँ पे 100%। इसमें a सेम, वैसे a की फॉर्मूला हमने a भी पढ़ी हुई है, सबको याद होगी। a = dv/dt, a = dv/dt। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है a x पे डिपेंड करता है और यहाँ डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे dv/dx dx/dt। मतलब dv और dt को ऐसे अलग रखेंगे, dx से करेंगे डिवाइड, dx से करेंगे मल्टीप्लाई। ये सेम dv/dx सेम, dx/dt वेलोसिटी होता है। फिर हम सब्जेक्ट बनाएंगे इसमें dx इस तरफ, तो a × dx यहाँ मिलेगा v × dv। दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन a की जगह हमें यहाँ मिल चुका है, क्या मिल चुका है, -4x plus 2। a की जगह मिल चुका है -4x plus 2 इंटू dx और यहाँ इंटीग्रेशन v × dv। इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन है। -4 x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 और इसका होगा 2 × x और इसका हो जाएगा v² 2। 2 की टेबल लगाएंगे तो हो जाएगा -2x² plus 2x = v² 2। ये 2 मल्टीप्लाई में, इसमें से 2 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन निकालेंगे तो x पहले लिखेंगे, x² बाद में = v² 2। ये मल्टीप्लाई में, तो v² बन जाएगा 4 × x - x²। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो सामने रूट करेंगे। अब अगर यहाँ रूट करेंगे तो रूट की वैल्यू मिलेगी 2। रूट की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 2 √2 x - x²। 4 का रूट 2 हो जाएगा, इस पूरी ब्रैकेट में अंडर रूट आएगा। लेकिन जब हम रूट करते हैं ना तो दो वैल्यू होती है, +b और -b, +b और -b। नॉर्मली हमारी आदत बन चुकी है रूट करने के बाद वैल्यू प्लस ही लेना। जे एडवांस में ऐसा नहीं होता, उसमें तो देखना पड़ता है कि दोनों क्या पॉसिबल है, +b और -b, क्योंकि रूट की दो वैल्यू है। अब यहां प्लस माइनस लेने के बाद कौन सा डिस्कार्ड करेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस। वो जो चीज छुपी हुई है वो फोर्स में छुपी हुई है। फोर्स कितना है, -20x plus 10। अगर तुम ध्यान से देखो, इनिशियल पोजीशन 1 मीटर दी हुई है। इनिशियल पोजीशन कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। अगर इनिशियल पोजीशन 1 मीटर है, यहां हम 1 डालें तो फोर्स मिलेगा -20 × 1 + 10, तो -20
+10, इट्स -10। इसका मतलब इनिशियल फोर्स नेगेटिव है। अगर फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और इनिशियली वेलोसिटी भी रेस्ट पे है, 0 पे है। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो वेलोसिटी को किस तरफ ले जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। और नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से क्या होगा? हम लेंगे v इज इक्वल टू -2 √x माइनस x स्क्वायर। समझ आई बात? प्लस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे। सबसे बड़ा धोखा यही हो जाता है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? प्लस माइनस में आएगा माइनस। जल्दबाजी मत करना, ठीक है? ये मिल गया v, लेकिन अभी हमें v मिला है। v अगर मिला है तो v किसके फॉर्मेट में मिला है? x के फॉर्मेट में मिला है। v किसके फॉर्मेट में मिला है? x के फॉर्मेट में मिला है। और x हमको पता ही नहीं है। इनिशियल पता है 1 है, फाइनल तो पता ही नहीं है। हमें किस टाइम के बाद चाहिए? इस टाइम के बाद। तो फिर से एक और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। v की जगह लिखेंगे dx/dt -2 √x माइनस x का स्क्वायर। dt उस तरफ, ये डिवाइड में, तो dx/√x माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू -2, सामने मिलेगा d इंटू टी। मतलब dt मैंने यहां ले लिया, ये यहां ले लिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dx/√x माइनस x का स्क्वायर -2 इंटीग्रेशन dt। टाइम का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से कहां तक? वैल्यू दी हुई है π/4। और इसका इंटीग्रेशन कहां तक? इसका लेंगे हम 1 से x तक। क्यों 1 से x तक? क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस कितना है अपने पास? 1 है। फाइनल कितना है हमें नहीं पता, तो हमने नाम क्या दे दिया उसको? x। मतलब इंटीग्रेशन होगा 1 से लेके x। अब ये इंटीग्रेशन सबसे टफ है। जे एडवांस के लिए आपका मैथ्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। और इसका जो हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी बेसिक फॉर्मूला मैं अभी बता देता हूं, फिर कैसे आया मैं वो भी समझाता हूं। इसका इंटीग्रेशन तुम याद रखना, इट्स कॉल्ड साइन इनवर्स 2x माइनस 1। क्या होगा? साइन इनवर्स 2x माइनस 1 से लेके x तक। अभी याद रख लो, फिर मैं समझाता हूं कैसे आएगा। या फिर तुम अगर खुद मैथमेटिक्स से जीनियस हो तो सॉल्व करना ये कैसे आया। ये सब्स्टिट्यूट मेथड से आएगा, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस x 1 से x, और इसका हो जाएगा dt का t लिमिट 0 से π/4। इसको भी हम यही रखते हैं, फिर साइन वहां ले जाएंगे। साइन इनवर्स, इसमें वैल्यू डाल देते हैं 2x माइनस 1, फिर -2 इंटू 1 माइनस 1। 2x माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2, इसमें आ जाएगा π/4 -0। क्लियर है? फिर यहां साइन इनवर्स सेम, अंदर आ गया 2x माइनस 1, फिर ये -2 + 1, ठीक है? और सामने मिलेगा -2/4, तो -π/2। ये साइन इनवर्स वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2x -1 + 1 कैंसल, -2 इज इक्वल टू साइन -π/2। मतलब जो साइन इनवर्स है वो वहां चला जाएगा साइन -π/2। साइन π/2 1 होता है, -π/2 -1 होता है। तो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ये प्लस में, तो 2x हो जाएगा 2 - 1, 2x हो जाएगा 1, x क्या मिलेगा? 0.5 या फिर 1/2 मीटर। x मिल गया, तो पोजीशन मिल गई 1/2 मीटर। तो यहाँ पे पोजीशन 1/2 के दो ऑप्शन है, B भी है और C भी है। कौन सा ऑप्शन है? B भी है और C भी है। अब हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंटम। मोमेंटम के लिए क्या चाहिए हमको? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास अपने पास है 5 kg, क्या नहीं है? वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी के हमने यहाँ पे बीच में एक बॉक्स बनाया था, तो ये जो बॉक्स हमने बनाया है इस बॉक्स में हम x की वैल्यू डाल देंगे। तो वेलोसिटी क्या लेंगे? -2 √x माइनस x का स्क्वायर, -2 सेम, x की जगह 1/2, इसकी जगह 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। 2 1 जा 4 1 जा, ये आएगा 1/4। 1/4 का रूट होगा 1/2, 2 कैंसिल, आंसर आएगा -1। तो वेलोसिटी मिल गई, v इज इक्वल टू -1। हमें क्या चाहिए? हमें तो मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv। मास हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 5,
और ये -1, तो ये आ जाएगा -5। यानी उसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आएगा सी, 0.5 मीटर पोजीशन आएगी और -5 जो आएगा मोमेंटम आएगा। समझ आई बात? तो ये था हमारा जे एडवांस का 2024 का क्वेश्चन एनएलएम का। इसमें तुम्हें फिर भी घर पे ट्राई करना, मैं दूसरा वीडियो डालूंगा किसके लिए, ये इंटीग्रेशन कैसे आया। तो जिनको भी सब्स्टिट्यूट मेथड आता है वो इसको ट्राई करें कि आया कैसे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पहले खुद प्रिपेयर करना, देखना किस टाइप का क्वेश्चन है। और जे एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तुम ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन खास करके कि v का जब हमने रूट किया था तो प्लस माइनस आया था, तो प्लस लेना कि माइनस, यहाँ कंफ्यूजन है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रूट मतलब जो प्लस में आए वो रख देते हैं, यहाँ वो नहीं करना है क्योंकि फोर्स नेगेटिव है। तो फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।